तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं हम लोग सिविक्स, जिसको नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आज इसमें हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में ही जानना है। ठीक है। तो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या है जी? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है। तो वही आज हम लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि इसमें से देखो, जैसे मान लो कि राजनीतिक विज्ञान है ना, तो राजनीतिक विज्ञान के पिता आखिर कहते किसको है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके पिता के बारे में तो पता होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का पिता किसे कहते हैं। यानी देखो, पिता का मतलब होता है फादर। आप फादर नहीं जानोगे तो इसका मतलब जैसे जैसे मान लो कि राइटर जिसको बोलते हैं ना, राइटर बोल लो, या समझे कि नहीं, तो उसी चीज को बोलते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि बताओ कि राजनीतिक विज्ञान के, ये पूरे राजनीतिक विज्ञान के, ऐसा नहीं कि खाली क्लास 10th के पढ़ रहे राजनीतिक विज्ञान तो उसमें अरस्तु है, दूसरा कोई पढ़ाएंगे तो हेरोडोटस हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें क्या चीज है कि राजनीतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट करना, और नहीं पता तो यहाँ पे देखना। जैसे मान लो कि राजनीतिक विज्ञान के जो पिता है ना, तो उसको बोलते हैं अरस्तु जी का। काची बोलते हैं जी? अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु हैं काची राजनीतिक विज्ञान के पिता। ठीक है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे एक यूनान के एक वैज्ञानिक थे। काची? यूनान के। यह एक प्राचीन यूनान के, प्राचीन मतलब कहा था कि जो समय जो बीत गया ना उसको प्राचीन में डाल देते हैं, जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग भूतकाल। एक होता है जैसे मान लो कि टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, या फिर जब आप पढ़िएगा हिंदी व्याकरण, तो उसमें होता है, देखो, एक होता है काची वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो आने वाला है, और दूसरा हो गया भविष्यत काल। ठीक है। भविष्यत काल मतलब होता है, नहीं देखो एक बात बताते हैं, जैसे वर्तमान काल है मतलब क्या होता है कि जो समय अभी चल रहा है। ठीक है काजी? जो समय अभी जो बीत रही है ना, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है। लेकिन जो समय आने वाला है ना, यानी अभी तक, जैसे मान लो कि आज है क्या तारीख, आज जितना तारीख है उसके बाद जैसे मान लो कि आज 1 तारीख है। ठीक है। तो जो 2 तारीख वाला जो दिन आएगा तो उसको डालेंगे भविष्यत काल में। ठीक है। लेकिन जो 1 तारीख के पहले भी तो कोई तारीख होगा, जैसे मान लो कि अभी जनवरी है तो इसके पीछे वाला दिसंबर होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो कि 31 दिसंबर था तो वो चल गया भूतकाल में, यानी भूतकाल मतलब क्या होता है, पास्ट वाला, मतलब उस समय बीत गया उसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक है। आने वाला जो समय होता है उसका बोलते हैं भविष्यत काल, और जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। समझे कि नहीं? तो ये थे काची, इसका मतलब ये जो वैज्ञानिक थे तो उस समय तो बीत गया ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक थे। कौन थे? अरस्तु थे। काची के वैज्ञानिक थे, तो बोलते हैं कहा कि राजनीतिक विज्ञान के इसको पिता कहते हैं। ठीक है। आगे जानेंगे अरस्तु जी के बारे में, मतलब अरस्तु जी के बारे में मतलब कौन कौन से मुख्य इनके बातें हैं। ठीक है। मतलब इनके जानकारी के बारे में, तो जैसे भी इसमें बोला जाता है कि दार्शनिक आधार पे, मतलब अरस्तु जी के दार्शनिक आधार पे कहा है कि देखो, अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक के दृष्टिकोण दिया, मतलब व्यवस्था लगा करके दिया कि मतलब ऐसे ऐसे शासन को चलाए जाते हैं, तो इन्होंने अपने विचार से दिया गया। ठीक है। मतलब दिए। उसके बाद अरस्तु के एक बुक आता है। ठीक है। अरस्तु का बुक है जिसको बोलते हैं काची पॉलिटिक्स, नाम पुस्तक दिया। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप लोग कोई भी चीज़ से आप खड़ा होंगे, जैसे विधायक हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये जितना भी सब है ना, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं जी? इसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो इन्होंने कहा हुआ कि राजनीतिक मतलब वही होता है, ऐसे बोलते हैं कि राजनीतिक बात बतिया रहे हो। राजनीतिक बात मतलब क्या होता है कि जो उन लोग का मत सही सही दिशा बताएगा ही नहीं, मतलब घुमा घुमा के बताएगा नहीं। अब जैसे मान लो कि आपके यहाँ जब वोट मांगने आएगा तो काची बोलेगा कि मतलब यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है, हमको जिताइए, उसके बाद लाइट दे देंगे। यहाँ पर नली नहीं बना है तो यहाँ पर नली बनवा देंगे। ठीक है। मतलब घुमा कर देगा। जब तुम कर ही देगा तो अभी कर दो। नहीं, मतलब जैसे मान लो कि हमको जो काम करना है तो हम बोल दिए कि 1 महीना के बाद काम करेंगे, तो जो 1 महीना के बाद काम करेंगे तो उसको अभी काहे ना कर दे रहे हो, तब ना जानेंगे कि आप करवाए हैं, चलो आपको वोट दे दिए। तो वही बात होता है, राजनीतिक विज्ञान में कहा था कि जितने वादे किए जाते हैं तो सब के सब झूठा होता है। नहीं, अब जीत गया तो करेगा, और नहीं जीता तो फिर खत्म ही कहानी है। और जीतेगा भी ना तो उतना ध्यान नहीं देगा, वो अपने मगन में रहेगा। समझे कि नहीं? आगे आगे सुनो, इसमें कहा है कि जो अरस्तु जी के जो विचार है ना, अरस्तु जी के विचार में क्या मतलब गया कि इनका प्रसिद्ध उदाहरण है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान है। मतलब जो मनुष्य जो होता है तो यह एक तरह के सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान है। अब सामाजिक मतलब क्या होता है कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं सामाजिक, और राजनीतिक मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स में जो खड़े होते हैं ना उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो यह प्राणी है। प्राणी मतलब क्या होगा, जैसे जो हम लोग जीवित है ना उसी को प्राणी बोला जाता है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना, जैसे मान लो कि हम लोग जो व्यक्ति हैं, तो यह हम लोग एक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक तरह के होते हैं। ठीक है। इनका विचार था मानना। उसके बाद इसमें बताया कि जो अरस्तु थे ना, जो अरस्तु थे, इनके अनुभव अनुसार, यानी इनका अनुभव क्या क्या था, तो इनके बारे में बोला जाता है कि यह 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करना मतलब होता है पढ़ना। मतलब यह 158 नगर
राज्यों के जो अथी होता है ना, संविधान जो होता है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करके और पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के बारे में बताएं कि मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। उसके बाद है कि राजनीतिक विज्ञान जो होता है ना, जैसे जो राजनीतिक विज्ञान है ये वाला, तो राजनीतिक विज्ञान आखिर इसमें आता काचे काचे है, तो इसमें बोलना कि देखो एक व्यक्ति के आदर्श नागरिकता को दर्शाता है। अब जैसे मान लो कि जो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जो खड़ा होगा तो इसकी एक नागरिकता काचे होगा, इसकी एक नागरिकता को दर्शाता है कि मतलब हम भारत के निवासी हैं, हमारा ऐसा ऐसा अधिकार है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं राजनीतिक विज्ञान में। उसके बाद है कि इसमें देखो, इसमें अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी आते हैं। अब जैसे देखो कि देखो राजनीतिक विज्ञान में ही मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आते हैं। अब इसमें से बताओ कि मौलिक अधिकार किसके कहते हैं, मतलब मौलिक अधिकार किसको कहा जाता है, अब मौलिक कर्तव्य किसको कहा जाता है। देखो तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके गाँव में क्या है जी, आपके गाँव में कोई भी चीज़ का विकास हो रहा हो, जैसे मान लो कि वहाँ पर ही रोड को बनाया जा रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे गाँव है, ठीक है, तुम्हारे जब गाँव है तो वहाँ पर जैसे मान लो कि वहाँ पर नली निकाली जा रही है, तो नली जो निकलती है, जो बनाता है उसमें से जो मजदूर लगता है, बालू सीमेंट खड़ जितना भी लगेगा कोई भी चीज़, तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं ना, उसमें जो पैसे खर्च होते हैं तो वो फंड आते हैं सरकार के ऊपर से। तो जो फंड आते हैं तो वहाँ के जो भी निवासी है ना, जो बनवा रहा है, तो उसको से पूछने का अधिकार है तुमको, नहीं, उसको से पूछने का अधिकार है कि बताइए कि यहाँ पर हमारे फंड कितना आया है, और कितने लेबर यहाँ पर खट रहे हैं, किसको कितना मजदूरी दे रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से माल आ रही है, इस सब के बारे में जब जानकारी लोगे ना, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि जानने का एक अधिकार होता है कि आप कौन सी चीज़ को यहाँ पर लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप रोड बनवा रहे हो, तो वहाँ पर प्राइवेट में नहीं बना सकते। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ खेत है, तो आपको खेत में ही, मतलब जैसे मान लो कि ऊपर से
तो हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे। इस पे जानेंगे कि लोकतंत्र और राजतंत्र में आखिर अंतर होता क्या है। ठीक है, क्या बोले कि एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र, जो अभी हमने बताया मुंह के द्वारा जो बोल के। तो यहाँ पर हम लोग लिख के बताए। ठीक है, लिख के मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको अगर लिखने का जब बारी आ जाए कि लोकतंत्र और राजतंत्र में आपको 5 गो उदाहरण देना है कैसे कैसे क्या होता है, तो उस समय आपको काम आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो कि हमने पहले हेडिंग मारे हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर। ठीक है, मतलब लोकतंत्र का होता है, राजतंत्र का होता है, उसके बारे में हम लोग अंतर बताया। ठीक है, तो पहले देख लो कि लोकतंत्र, इधर है लोकतंत्र और ये साइड है राजतंत्र। ठीक है, तो एक होता है लोकतंत्र और दूसरा होता है राजतंत्र। तो जैसे मान लो कि लोकतंत्र में पहला पॉइंट क्या लिखे हैं हमने कि इसमें देखो कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो कि आप लोकतंत्र में जाओगे तो लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति मतलब जो वहाँ के व्यक्ति होगा ना, आदमी जो होगा, उसके द्वारा चलाए गए जी शासन को, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में जब आते हैं तो इसमें क्या होता है कि राजा के द्वारा चलाए गए शासन को राजतंत्र कहते हैं। क्या बोले कि राजा के द्वारा चलाए गए शासन को राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें देखो, जैसे लोकतंत्र में कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति आजाद होता है। जैसे यहाँ पर ही क्या होता है लोकतंत्र में कि प्रत्येक व्यक्ति आजाद है, मतलब वहाँ पर जब चुनाव जब हो तो वहाँ पर घोषणा में अपना नाम दे सकते हो, वहाँ पर आप कोई भी पद से आप लड़ सकते हो, नहीं अगला बार हम बनेंगे, आपके में अगर क्षमता रहेगा तो वहाँ का बनिएगा। लेकिन लोकतंत्र में यह होता है, लेकिन राजतंत्र में जब जाओगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। क्या है जी, इसमें जो राजतंत्र है तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शासन चलाने के लिए अधिकार नहीं होता, जिसको बोलते हैं राजतंत्र। ठीक है, अगला यहाँ तीसरा है कि इसमें अपने अनुसार शासन नहीं चलाए जाते। जैसे आप जब लोकतंत्र रहेगा तो लोकतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पर ही आप सोचिएगा कि जैसे मान लो कि हम विधायक जी हो गए। ठीक है, तो जब आप विधायक हो जाएंगे तो वहाँ पर ही ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जनता की जितना फंडा रहता तू अपने पेट में रख लो। ठीक है, वहाँ पर ही उसके विरोध बोल सकता है। ठीक है, कि आप बने तो हमारे गाँव में कुछ विकास हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा फंड आ रहा है, मतलब हाँ यहाँ पर कोई फंडे नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस तरह से। लेकिन जब राजतंत्र में जाओगे, जब राजतंत्र में जाता है तो इसमें क्या है कि इसमें अपने अनुसार इसमें अपने मन के अनुसार कोई भी शासन नहीं, मतलब यहाँ पर कोई नहीं चल सकता, यहाँ पर अपने मन का अधिकार शासन चला सकता है। ठीक है, इसमें क्या है तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा यहाँ पर क्या बताया कि अपने मन के अनुसार शासन नहीं चला सकता, ऐसे बताया कि अपने मन के अनुसार शासन चला सकता है। क्या बोले, अपने मन के अनुसार शासन चला सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर किंग जॉन जो है यहाँ पर उत्तर कोरिया में, अगर ये किसी को बोल दिया कि मतलब तुमको फांसी है तो समझो कि तुम मर ही गए। ठीक है, यहाँ पर वहाँ जैसे यहाँ के कोई के निवासी उतना ताकत नहीं है कि बोल दे कि यह निर्दोष है, समझे कि नहीं। लेकिन हमारे भारत में कहा है, जैसे मान लो कि हमारा अगर पूछ दूं कि बताओ कि भारत एक कैसा देश है, तो बोलना कि यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पर लोगों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं। जैसे देखना कि आपके गांव में जो मुखिया सरपंच होंगे ना, तो आप ही के कोई चाचा भतीजा होगा, नहीं अबे नहीं कि दूसरे जगह से आया और बोला कि नहीं जी हम हैं यहाँ के मुखिया, जैसे हम बोलेंगे आपको गाँव के पूरे बात मानने पड़ेंगे, तो ऐसी बातें नहीं होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। इसमें देखो चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें वोट देने का अधिकार का होता है 18 वर्ष से शुरू हो जाते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि वोट देने का अधिकार यानी मतदान करने का अधिकार का है, पहले था 21 लेकिन अब हो गया 18। ठीक है, ये आगे बताएंगे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। उसके बाद इसमें क्या है देखो, इसमें क्या बताएं कि इसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। जैसे मान लो कि जो राजतंत्र जो होता है तो इसमें वोटिंग नहीं होता, डायरेक्ट बोल देगा कि हम चुना गए, हम यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं यही। तो यहाँ पर ही जो जैसे मान लो कि राजतंत्र चलेगा ना, तो यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता है। ठीक है, बस खाली राजा होता है, ऐसे बोलते हैं कि हमारे इस गांव का राजा है, तो उसी तरह से ये बस राजा है, नहीं इसको प्रधानमंत्री से मतलब है नहीं मुख्यमंत्री से मतलब है। मतलब ये जो बोलेगा वहाँ के प्रदेशों लोग के, मतलब यहाँ के प्रदेशी लोग जो होगा तो उसको जो बोलेगा ना वही मानने पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर है पांचवा कि इसमें देखो, इसमें भारत में कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में खड़ा हो सकता है। जैसे मान लो कि हम अभी बताया ना कि जो भारत है तो यह एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा है जी, यह एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने, जैसे मान लो कि भारत के है, ठीक है, तो भारत में देखो जैसे मान लो कि आप चाइना जाओगे तो चाइना में जाओगे तो वहाँ पर कम से कम 5 से 6 साल तक वहाँ रहने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पर क्या मिलेगा कि आपको चाइना की नागरिकता मिलेगा। जैसे मान लो कि आप भारत के निवासी हो और चाइना में काम करने गए या फिर दुबई में काम करने गए, तो वहाँ पर 3 साल से 5 साल तक रहोगे। ठीक है,
लेकिन वहाँ रहने के बाद क्या होगा कि जैसे मान लो कि तुमको ऑफर मिलेगा कि ठीक है आप जब यहाँ तक 5 साल तक रह गए तो यहाँ की आपको नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ की नागरिकता जब प्राप्त कीजिएगा तो क्या होगा कि जो भारत की नागरिकता है ना, यानी भारत के निवासी है ना, तो यहाँ के क्या होता है कि यहाँ से आपकी नागरिकता को कट दिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग नागरिकता यहाँ पर क्या चाहिए कि हम लोग के राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है, तो ये सब का होगा कि भारत से आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपको वहाँ का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि अब यहाँ का खत्म हो गया और जब फिर सोचो कि नहीं अब चलो भारत में ही रहेंगे, तो वहाँ यहाँ पर भी आपको प्रत्येकली मतलब 5 साल तक रहने पड़ेंगे। कितने? 5 साल तक एकदम मेच्योर की तरह यहाँ पर ही रहने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ के नागरिकता। ठीक है, इसमें देखो पांचवा इसमें क्या लिखे हैं, इसमें पांचवा का है, देखो इसमें उस देश की कोई भी व्यक्ति की पॉलिटिक्स में भाग लेने की क्या अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बताएं जैसे मान लो कि उत्तर कोरिया जो है ना, तो यहाँ पर कि जितना भी व्यक्ति है ना, यहाँ के जितना भी निवासी जो है, तो इसको में उतना हिम्मत नहीं है कि यहाँ के बोल दे कि मतलब राजा को, यानी यहाँ के राजा कौन है, तो यहाँ के राजा है किंग जो। ठीक है, तो यहाँ पर चलता है राजतंत्र। अगर जैसे मान लो यहाँ पर एक बात बताया गया था कि जब उत्तर कोरिया में जब बाढ़ आया था ना, तो यहाँ पर के 12 गो बच्चा हुआ था कि मतलब यहाँ पर 12 गो बच्चा डूब करके मर गया था। ठीक है, उत्तर कोरिया में जैसे मान लो कि जहाँ पे बाढ़ आएगा तो वहाँ पर अपने बचाव करके में क्या होगा कि छोटा छोटा बच्चा था तो उसमें 12 गो व्यक्तियों का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर के जो भी बांध जो होता है, जैसे मान लो कि नदी के पानी को रोक करके रखता है, तो उस बांध पे यहाँ पर जैसे मान लो कि जितना भी यहाँ के सैनिक था ना, तो सैनिकों का काम है कि यहाँ पर बाढ़ पे कंट्रोल करे। ठीक है, तो बाढ़ पे जब इन लोग का कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो बीच में जैसे मान लो कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है तो उसके बीच में लेकर जा करके इसको फांसी पे लटका दिया जी। कहुआ जी, इसको फांसी पे लटका दिया, समझे। मतलब यहाँ पर बहुत कठोर अथी है, जैसे नियम जो कानून जो होते हैं यहाँ पर बहुत कठोर है। मतलब जैसे बोल दिया तो बस बोल ही दिया, समझो कि यही भगवान है यहाँ का। कहाँ का? यहाँ का। लेकिन हमारे भारत में ऐसा लागू हो सकता है? नहीं होता है। अब देख रहे हो कि मतलब जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं या फिर नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री, तो इस पर क्या हुआ कि ढेर सारा मीम्स निकाला जा रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कुछ और उसके मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। ठीक है, उसके पुतला को जलाया जा रहा है। जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री जो है ना, सीएम कौन है? नीतीश कुमार है ना। अच्छा बताओ कि जो सीएम जो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, तो ये बिहार के केवे मतलब कितने बार शपथ ग्रहण किए हैं? तो अभी ये 10वें बार का हुआ कि शपथ ग्रहण कर चुके हैं, समझे। कितने वर्ष हुआ? 10 बार का हुआ कि इन्होंने शपथ ग्रहण किए हैं जी, समझे। काची किए हैं? 10वें बार शपथ ग्रहण किए हैं, मतलब बिहार के 10वें बार, यानी 10 बार यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो मतलब जैसे मान लो कि जो भी हम पढ़ाए हैं, तो मतलब जो भी समस्या है तो उसको क्या करना कि कमेंट बॉक्स में अपना जो मतलब जो समझ में आ रही है उसको कमेंट कर देना। जो ही परेशानी वगैरह हो तो उसको क्या करना कि कमेंट में उसमें कर देना, और एक जगह से दूसरी जगह वीडियो को फैलाने में मदद करना। उसके बाद जो वीडियो आपको पसंद आए तो उस पर क्या करना कि लाइक देना। ठीक है, पसंद तो आएगा ही नहीं यार, बढ़िया से पढ़ेगा तो पसंद क्यों ना आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।